स्वागत है धन्यवाद। डॉक्टर टेंशन में जी। धन्यवाद सुनील जी। बिजनेस बूस्टर क्लब के इस हास्य चौपाल में मेरे जो आज भूपेंद्र कोतवाल जी अध्यक्ष, नरेंद्र गहलोत जी, महेश तुलसियानी जी, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आपसे जुड़ने का अवसर मिला। सुनील जी ने जिस संवेदना से कार्यक्रम को जिस स्तर पर ले गए थे और उसके बाद में विमल जी ने जिस तरीके से एक गीत को आप लोगों के बीच में पढ़ा, और दोनों की जगह पर एक बात का हमें समानता मिलती है कि दोनों ही माता पिता को जो सम्मान देते हैं उसके ऊपर आपका विशेष रेखांकन होता है। मुझे पता है कि पिता हारता कहाँ है। एक तो मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि वरिष्ठता का ये दुष्परिणाम रहता है कि वो वरिष्ठ कभी सबसे बाद में आता है, तब तक श्रोताओं को छठे छठाए श्रोता रह जाते हैं। तो मैं छठे छठाए श्रोताओं का सम्मान करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। तो सुनील जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर पिता कहीं हारता है तो वो कहाँ हारता है। मैं आपकी उसी संवेदना से जोड़ते हुए अपनी बात को कहता हूँ कि सत्ता के आघातों को तो हम सह जाएंगे, सत्ता के आघातों को तो हम सह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। सत्ता के आघातों से तो हम भिड़ जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। कि बेटा जब, ये शब्द चित्र हैं, देखिए हम शब्दों से चित्र खड़ा करते हैं और आप मेरे साथ में उस चित्रों का आनंद लीजिए। कि बेटा जब कहता है पापा पुस्तक ले देना, बेटा जब कहता है पापा पुस्तक ले देना, और इम्तिहान की फीस 500 मुझको दे देना, पापा जीभ टटोल बौखला कर रह जाएंगे। कि पापा जीभ टटोल बौखला कर रह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। सत्ता के आघातों को तो हम सह जाएंगे। एक दृश्य देखिए कि माँ का आंचल पकड़ के मुनिया जब फरमाएगी, कि माँ का आंचल पकड़ के मुनिया जब फरमाएगी, कि पापा मेरी छोटी साइकिल कब घर आएगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पापा का, माँ का आंचल पकड़ के मुनिया जब फरमाएगी, कि पापा मेरी छोटी साइकिल कब घर आएगी। तो पापा का चेहरा पढ़कर वे चुप रह जाएंगे, पापा का चेहरा पढ़कर वे चुप रह जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक दृश्य और देखिए कि काका बाबा ताऊ ताई और नन्ही बिटिया, पूरा परिवार देखिए आप, हमारा संयुक्त परिवार, कि काका बाबा ताऊ ताई और नन्ही बिटिया, सब चेहरे आशंकित आई बड़की की चिट्ठिया, सब चेहरे आतंकित आई बड़की की चिट्ठिया, और इस चिट्ठिया के शब्द न जाने किसे रुलाएंगे, इस चिट्ठिया के शब्द न जाने किसे रुलाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। अब एक दृश्य और देखिए कि पिता अस्थमा, माँ ज्वर की पीड़ा में लेटी है, पिता अस्थमा, माँ ज्वर की पीड़ा में लेटी है, और पीड़ा को विस्तार दे रही मजली बेटी है, और पीड़ा को विस्तार दे रही मजली बेटी है। कि क्या दहेज में देंगे, कैसे ब्याह रचाएंगे, क्या दहेज में देंगे, कैसे ब्याह रचाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। सत्ता के आघातों से तो हम भिड़ जाएंगे, हम लड़ जाएंगे, घर आंगन की पीड़ाओं को कहाँ छुपाएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और
एक रचना मैं आप लोगों के बीच में और रखना चाहता हूँ स्वागत स्वागत है। कि देखिए सुनील जी, देखिए इसमें राजनीतिक हम्म व्यंग्य और सब चीजें निकल करके आ जाएगी हम्म कि लो सहर हो गई, शब ढली भी नहीं। हम्म लो सहर हो गई, शब ढली भी नहीं। शम्मा क्या रात भर तक जली भी नहीं। लो सहर हो गई कि एक शहर आंधी। हाँ, शहर मतलब शहर और सुबह। शब्द का, शहर का और शब्द का मतलब बता दीजिए, शायद लोगों को नहीं पता होगा यहाँ पे, देखिए काफी लोगों को। शहर का अर्थ होता है कि सुबह हो गई। हम्म लोग कहते हैं कि लो सुबह हो गई और रात तो खत्म भी नहीं हुई। शब्द का मतलब रात हो गया। हाँ, हम्म आगे देखिए आप कि एक आंधी चली, इनका घर उड़ गया। हम्म एक आंधी चली, इनका घर उड़ गया। उनकी कोई इमारत हिली भी नहीं। लो सहर हो गई, शब ढली भी नहीं। उनका वादा रहा, उनके वादों का क्या। उनका वादा रहा, उनके वादों का क्या। इन विवादों की कोई गली भी नहीं। इन बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत विवादों अच्छे। की कोई गली भी नहीं। लो सहर हो गई, शब ढली भी नहीं। एक दृश्य और देखिए कि बीच बाजार वो शख्स मारा गया। बीच बाजार वो शख्स मारा गया। क्या किसी की जुबां तक खुली भी नहीं। क्या किसी की जुबां तक खुली भी नहीं। लो सहर हो गई, छब ढली भी नहीं। और देखिए कि पेड़ की शाख पे वे ठिठुरते रहे। पेड़ हम्म की शाख पे वे ठिठुरते रहे। धूप पीपल के कांधे पली भी नहीं। लो सहर। और अंतिम बंद देखिएगा कि उनके जश्नों में दावत पे दावत उड़ी। हम्म उनके जश्नों में दावत पे दावत उड़ी। इनके आंगन अंगीठी जली चलिए भी जी, बहुत शानदार, नहीं। बहुत अच्छे, लो बहुत अच्छे, बहुत सहर अच्छे, हो बहुत अच्छे गई, तन्मय जी, बहुत शब शानदार, बहुत ढली अच्छे। भी नहीं। बहुत अच्छा तन्मय जी, शम्मा बहुत क्या अच्छे। रात भर तक जली भी नहीं। लो हम्म, सहर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत बहुत सुंदर शानदार। तन्मय जी, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर। तन्मय तन्मय जी जी एक बहुत और, ही सुंदर। समय भले ही कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक छोटी सी रचना एक और हो जाए। तन्मय जी अभी मन नहीं भरा है, एक रचना और हो जाए। एक एक रचना में देखिए खत पर जो आपकी बात हुई थी वही सुना देता हूँ, बिल्कुल चिट्ठी। बिल्कुल, बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी है आपकी। देखिए कि शिकवे के गम की रंज की और प्यार की चिट्ठी। हाँ। अभी देखिए चिट्ठी पे बात की थी सुनील जी ने कि हम्म शिकवे के गम की रंज की और प्यार की चिट्ठी। शिकवे की गम की रंज की और प्यार की चिट्ठी। और कितने बरस के बाद मिली यार की चिट्ठी। कितने बरस के अरे क्या बाद बात, मिली यार की चिट्ठी। मुझे बहुत आपकी अच्छे, आधी बहुत रचना तो अच्छे। याद है तन्मय जी। कि स्वागत है। लिखने लिखने तो चार लफ्ज थे कागज की पीठ पर। हाँ, कि लिखने तो चार लिखने लफ्ज़ हैं कागज तो की पीठ पर। चार लफ्ज थे कागज की पीठ पर। कागज की पीठ पर और भेजी है चार पेज में बेकार की बेकार की चिट्ठी। चिट्ठी, हाँ। शिकवे की गम की बहुत रंज खूब, की बहुत और खूब। प्यार की चिट्ठी। और देखिए जब चिट्ठी आती है तो चेहरा भी सामने आ जाता है हम्म कि एक एक हर्फ में जो उभरते थे नैन नक्श। हम्म एक एक हर्फ में जो उभरते थे नैन नक्श। उभरते थे नैन नक्श।
कि तस्वीर है कि है ये मेरे यार की चिट्ठी। बहुत शानदार। शिकवे के गम के रंज की और प्यार की चिट्ठी, और कितने बरस के बाद मिली यार की चिट्ठी। एक दृश्य देखिए इसका आखिरी, कि रुखसत के वक्त जिसने मुझे देखा तक नहीं, रुखसत के वक्त जिसने मुझे देखा तक नहीं। हाँ, विदाई के वक्त। रुखसत के वक्त जिसने मुझे देखा तक नहीं, रुखसत के वक्त जिसने मुझे देखा तक नहीं, मुझे देखा तक नहीं, भेजी है उसने प्यार के इकरार की चिट्ठी, और शिकवे के गम की रंज की और प्यार की चिट्ठी, और कितने बरस के बाद मिली यार की चिट्ठी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। खूब। मेरे ख्याल से एक धर्मेश जी, बात